नमस्कार, आप देख रहे हो एपी टुडे न्यूज 24। आए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के झाझरा स्थित जलवायु टावर्स में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में सोसाइटी की महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6 बजे से हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने योग शिक्षकों के निर्देशन में प्राणायाम, ध्यान और विभिन्न योग मुद्राओं का अभ्यास किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सेवानिवृत्त मेजर जनरल PS राणा ने कहा कि योग भारत की प्राचीन संस्कृति और विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग केवल शरीर को ही नहीं स्वस्थ रखता, बल्कि मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। उन्होंने सभी से नियमित योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। कार्यक्रम की थीम योग फॉर हेल्थ, हार्मोनी एंड वेल बीइंग रही, जिसके अनुरूप प्रतिभागियों ने स्वस्थ, सामंजस्य और खुशहाल जीवन का संदेश दिया। योग सत्र के दौरान पूरा परिसर उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और सम्मान किया और कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ बीच आपसी भाईचारे और एकता को भी मजबूत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस आयोजन में सभी प्रतिभागियों ने नियमित योग तथा अपने परिवार और समाज को भी योग के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। आज के इस कार्यक्रम में योग शिक्षक चारू मालवीय, नीलम सक्सेना, शशि नेगी, रागिनी गुप्ता, अलका गर्ग, शिवा सिंगल, हेमलता, जितेंद्र के त्यागी आदि बड़ी संख्या में बच्चे व अन्य लोग मौजूद रहे। आप योग शिक्षक हैं, एक महिला हैं, क्या कहना चाहेंगी महिलाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर? मेरा नाम चारू मालवीय है और मैं यहाँ सोसाइटी में अभी 2 साल हुए मुझे आए हुए। मैं यहाँ जब से आई हूँ मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ अपने साथ की, अपनी सभी मेरी ये साथ की फ्रेंड्स हैं मेरी, इन्हीं के साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ और मैं 10 साल से करा रही हूँ योगा। और जैसे कि मोदी जी ने बोला है 365 डेज हेल्दी एजिंग, तो हम लोगों को ये खुद को ही महसूस होता है, हम जो ये डेली योगासन करते हैं हमारे ऊपर बहुत ही इसका एक अच्छा रिजल्ट मिला है हमें। और एक्चुअली में ये योग का जो एक रास्ता है ये आपके हेल्दी एजिंग की तरफ लेके जाता है विदाउट मेडिसिन। आप बहुत ही अच्छे अपने बुढ़ापे को अपने आगे लेके जाते हैं। मैम बात की जाए महिलाओं की, क्योंकि आजकल जो महिलाएं हैं वर्किंग भी है, हाउस वाइफ भी है, काफी बिजी रहती हैं, 3 टाइम ऑफिस में काम करती हैं। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए? मैम उनको स्वस्थ रहने के लिए मैं ये बोलूंगी कि आप एक तो डेली में अपने इसमें जीवन में जैसे ऑफिस जाना है, खाना है, इसी तरह से योग को भी अपने जीवन में लेके आए। चाहे कुछ ही सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट पर जरूर आप स्वयं को दें। स्वयं के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। कुछ सूक्ष्म योग आसन करके वो अपनी डेली की दिनचर्या में और भी अच्छा उसको इम्प्रूव कर सकती है। आजकल की जो यंग जनरेशन है, स्पेशली मैं बात करूंगी छोटे बच्चों से, क्योंकि छोटे बच्चे जो है आज के समय में फोन पर ज्यादा मतलब लगे रहते हैं। किस तरह से योग उनके लिए हेल्प करता है? मैम योग तो उनके लिए एक आप कह सकते हैं कि एज अ प्रोटीन है योग में आप जब जितने भी आप ये बॉडी को अपने ये बच्चों को हम करवाते हैं, इससे इनकी फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटेन होती है। इनको आप जैसे ढालेंगे वैसे ढल जाते हैं और जितना हम क्रिएटिव इनको इसमें करवाते हैं, बच्चों का फोन से ध्यान हटने लगता है और इन चीजों में और अच्छे से कर पाते हैं योगासन। इनसे इनका माइंड शार्प होता है, आंखें तेज होती हैं और जितनी भी ये इम्यूनिटी बूस्ट होती है योगासन से। इसलिए मैं खुद भी बच्चों को कुछ ना कुछ एडवांस योगासन करवाती रहती हूँ, क्योंकि वो उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और अच्छे से परफॉर्म करके दिखाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सरिता भंडारी जलवायु टावर की मैं मेंबर हूँ।
यहाँ पे आज हमने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया और आज जैसे आपने देखा है कि यहाँ पे कितने अच्छे से सबने कितना अच्छे से किया और हम लोग डेली ये करवाते हैं और करते हैं। जैसे हमारे सामने माता जी हैं, ये 76 ईयर की हैं, अभी भी इतनी एक्टिव हैं कि योगा से मतलब हम एक मोटिवेट होते हैं इनकी योगा करने से। और जैसे चारू जी हैं, ये भी योगा क्लास चलाती हैं। सारी लेडीज हैं, मतलब कितने अच्छे से हम करते हैं। ये एक समाज के लिए हमारे मैसेज है कि आप सब योग किए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हम बच्चों को भी जो आजकल मोबाइल की दुनिया चल रही है उससे भी दूर करने के लिए हम योगा करवा रहे हैं। और मेरी तरह बच्चा बनते रहे, बच्चा बन के रहे। जैसे आजकल टीनेजर बच्चे, यंग जनरेशन के बच्चे, लड़के लड़कियां एक्सरसाइज करने के लिए घंटों पसीना बहाते हैं वो जिम में जाके। योगा और एक्सरसाइज जो हम डेली करते हैं उनमें किस तरह का फर्क है? बहुत फर्क है। योगा हमें मानसिक तनाव से बचाता है, शारीरिक स्वास्थ्य देता है और हमें आत्मा से भी, हमें परमात्मा से भी मिलाता है। मेडिटेशन से बहुत हमें शक्ति मिलती है और हम मतलब तनावपूर्ण रहने के लिए सबसे बड़ी योगा की एक बहुत बड़ी अच्छी वो पहल है। पर डे की जो हमारी लाइफ है, मिनिमम कितने समय के लिए हमें योगा करना चाहिए? मिनिमम हमें कम से कम अपने लिए तो 10 मिनट तो निकालना ही चाहिए, चाहे हमारी कितनी भी बिजी लाइफ हो, क्योंकि अगर हमारा जीवन स्वस्थ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैम सोशल वर्कर हैं, क्योंकि आप सीधे समाज से जुड़ी हैं, जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर? मैं तो बोलती हूँ, देखो जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा माइंड स्वस्थ रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी हम समाज को भी अपने साथ लेके चल सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। और वही एक मोटिवेशन हम खुद हैं, माता जी हैं, हमारी चारू जी हैं, हमारी टीम है, जो हम योगा करके एक फिट रहते हैं। हमारी एज पता है कितनी है? 50 ईयर्स और माता जी 76 ईयर, चारू जी 40 ईयर्स 40 प्लस हैं। तो हमारी एज से क्या हमें पता चल रहा है कि हम कितने ईयर्स के हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। योग हमें यंग रखता है, कभी बुढ़ापा, हेल्थी एजिंग रखता है, कभी स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। धन्यवाद। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।